आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, माइनस करना, घटाना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है 8, और 8 में से हमने क्या माइनस करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है 4। ठीक है, तो ये है सब्ट्रैक्शन की निशानी यहाँ पर, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। सर्कल, इसको हम कहते हैं माइनस। ठीक है, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस पहले वाले को देखो 8। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वंस लगाए। हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है 4। अब इनमें से हम 4 को काट देते हैं, मतलब माइनस कर लेते हैं। ये आ गया 1, ये आ गया 2 3 4। तो बाद में कितने बचे 1 2 3 4। तो 4 बचा हमारे पास। तो हम यहां पर ये जो नीचे खाली बॉक्स है यहां पर लिखेंगे 4। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लो नीचे ये वाला 4 माइनस 2। मतलब 4 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। तो सबसे पहले हम यहां पर देखिए कैसे करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 में से हमने किसको माइनस करना है 2 को। 1 और 2 काट दिया 2। लास्ट पे कितने बचे और 1 और 2। ये 2 हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, एक और हम आपको दिखाएंगे। यहां पर है 6 और 3। 6 में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 को। तो सबसे पहले हम 6 देंगे 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब काट लो। 1 2 3। अब कितना बचा आपके पास 1 2 3। लास्ट पे 3 बचे ना, तो ये 3 हमने कहां पर लिखना है यहां पर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बाकी भी आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाले नंबर में से जो नीचे दिया हुआ नंबर है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो और जो आंसर आएगा वो आपने इस खाली बॉक्स में फिलअप करना है। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है बिग एंड स्मॉल। मतलब हमने देखना इन पिक्चर्स को, कौन सी पिक्चर जो है बिग है और कौन सी पिक्चर स्मॉल है। बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। जो पिक्चर बड़ी होगी उसको हम बोलते हैं बिग, और जो पिक्चर छोटी होगी उसको हम बोलेंगे स्मॉल। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जिसको मैं सर्कल करता हूं, ये हट जैसा बना है और ये 2 हट बने हैं। ठीक है, अब हमने देखना है इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो ये जो पहला वाला है ये बड़ा है और ये दूसरा वाला जो है ये छोटा है। ठीक है, तो जो बड़ा है उसको हम क्या लिखेंगे बिग, यहां इधर हम लिखेंगे बी फॉर बिग। तो जो छोटा है वो है स्मॉल, इसको हम लिखेंगे एस। समझ आई? बिग किसको बोलते हैं जो चीज बड़ी होती है, और स्मॉल किसको बोलते हैं जो चीज छोटी होती है। तो आइए अब हम नीचे कुछ एक्टिविटी करते हैं। अब देखिए यहां पर एक इमेज बनी हुई है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब हमने इनमें से देखना है बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। जो बड़ा होगा उसके आगे हम लिखेंगे बी फॉर बिग, और जो छोटा होगा उसके आगे हम लिखेंगे एस फॉर स्मॉल। तो इन दोनों को देखिए, ये पहला वाला जो है बड़ा है, तो यहां पर इसके आगे जो ये खाली बॉक्स है इसमें हम लिखेंगे बिग। ये आ गया बिग। ठीक है, तो इसके आगे जो है छोटा सा बना हुआ इमेज, तो ये आ गया स्मॉल, इसके आगे हम लिखेंगे स्मॉल। समझ आई? नेक्स्ट देखो, इसी के नीचे हैन मुर्गी बनी है, यहां पर मुर्गी बनी है और यहां पर इसका चूजा बना है, बच्चा बना है। तो बड़ा कौन सा है, पहला वाला बड़ा है, तो ये इसको हम लिखेंगे बी फॉर बिग। तो इसके आगे जो चूजा है बिल्कुल छोटा है, तो इसको हम लिखेंगे एस फॉर स्मॉल। ठीक है, जो बड़ा है उसके आगे आपने क्या लगाना है बी, और जो छोटा है उसके आगे लगाना आपने स्मॉल।
इसी तरीके से आपने आगे जो है ये भी करना है और ये भी करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। हाँ, यहां पर देखिए क्या कहता है, मैच द क्रेचर विद नंबर्स एंड न्यूमरल्स। देखो यहां पर बीच में कुछ क्रेचर्स है, कुछ छोटे छोटे जानवरों की पिक्चर्स बनाई हुई है। हमने क्या करना है, मैच नंबर्स के साथ, ये आ गया नंबर्स और ये आ गया वर्ड्स में लिखा है न्यूमरल्स, इनके साथ इनको मैच करना है। तो मतलब क्या करना है, सबसे पहले हमने इनको काउंट करना है। जो इमेजेस हैं देखो यहां पर मैंने टिक लगाया, हमने इनको गिनती करनी है, इनकी काउंटिंग करनी है कि ये कितने हैं। उसके बाद हमने इनको मैच करना है कि वहां यहां पर इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले से इसको। तो काउंट करिए 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने 4 यहां से ढूंढना है, उसके साथ इसको मैच करना है। तो ये आ गया, ये देखो मैंने 4 के साथ इसको मैच किया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी देखिए इस लाइन में, इस वाली लाइन में भी 4 कहां पर है, इधर है, तो इसको हमने 4 के साथ मैच करना है। ये किया 4 के साथ, समझ आया। हमने पहले काउंट करना है और उसके बाद नंबर्स के साथ भी लिखना है। जो इस साइड लिखा है 9 5 3 4 मैच करना है, और इस साइड वर्ड्स में लिखा है उसके साथ मैच करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर पे क्या है, शेर बनाया हुआ लाइन है कि टाइगर है, ये कितने हैं 1, एक ही है ना। तो अब देखिए यहां पर 1 कहां है, इधर आ गया 1, ये हमने मिलाया इसके साथ। ठीक है कि नहीं। अब यहां पर वर्ड्स में भी 1 लिखा होगा, यहां पर है उसके साथ, ये देखिए हमने 1 के साथ मिला लिया। उसी तरीके से अब हम मिलाएंगे इस वाले को। यहां पर देखिए इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 है ये। ठीक है, तो 6 कहां पर है, इधर ऊपर टॉप पे इस साइड, और यहां पर किधर है, ये आ गया 6। अब इसके नीचे देखिए थोड़ा नेक्स्ट, ये 1 2 और 3, इसको 3 के साथ कहां पर है, इधर ऊपर है, ये मिलाया हमने 3 के साथ। अब वर्ड्स हैं, यहां पर भी है 3 कहीं, ये आ गया 3। समझ आया। सबसे पहले हमने इन क्रेचर्स को काउंट करना है, गिनती करनी है, और फिर वो किसके साथ मैच होता है, इस वाली लाइन में भी देखना है, लेफ्ट वाली साइड, और राइट वाली साइड जो वर्ड्स में लिखा है वहां पर भी देखना है। उसके साथ उसको हमने क्या करना है, लाइन से मैच करना है। इसी तरीके से आपने ये नीचे बाकी भी मैच करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, लास्ट पे है अब नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज, एक वीक में, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बोलेंगे देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। कोई आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला दिन कौन सा है और उसके बाद कौन सा दिन आता है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है संडे। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे जो है किसी भी हफ्ते का पहला दिन होता है। ठीक है, फिर आया मंडे। मंडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक। मंडे जो है दूसरा दिन होता है। ट्यूसडे इज द थर्ड डे। ट्यूसडे जो है वो तीसरा दिन होता है हफ्ते का। वेडनेसडे इज द फोर्थ डे। वेडनेसडे जो है वो चौथा दिन होता है। थर्सडे जो है वो पांचवा दिन होता है। फ्राइडे जो होता है वो छठा दिन होता है। सैटरडे जो होता है वे सातवां दिन होता है। तो इस तरीके से 7 दिन आ गए एक हफ्ते के। कौन कौन से, सबसे पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरीके से आपने इन नेम ऑफ डेज को याद करना है
और इनकी स्पेलिंग भी याद करनी है। ओके, तो आइए अब हम नीचे पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, प्रेजेंट डे इज कॉल्ड टुडे। प्रेजेंट डे मतलब जैसे आज का दिन, आज के दिन को हम टुडे कहते हैं। क्या कहते हैं? टुडे। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको टुडे। उसी तरीके से नेक्स्ट डे इज कॉल्ड टुमारो। नेक्स्ट डे क्या होता है? कल, मतलब आने वाला दिन। जैसे कि आज हम बोलेंगे टुडे, और जो आने वाला दिन होगा दूसरे दिन, कल, उसको हम बोलते हैं टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो। और लास्ट पे है प्रीवियस डे इज कॉल्ड यस्टरडे। प्रीवियस डे मतलब जो दिन बीत गया, कल का दिन जो था, जो गुजर गया, उसको हम बोलते हैं प्रीवियस डे। तो क्या समझ आया? आज का दिन जो होता है उसको हम बोलेंगे टुडे, जो आने वाला दिन होता है उसको हम बोलते हैं टुमारो, और जो दिन गुजर गया उसको हम बोलते हैं यस्टरडे। ठीक है, तो आइए अब हम नीचे फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है? डैश डैश कम्स आफ्टर मंडे। कहता है वो कौन सा दिन है जो मंडे के बाद आता है। तो यहां पर देखिए, यह है मंडे, और मंडे के बाद क्या आया? ट्यूसडे। तो वो कौन सा दिन है जो मंडे के बाद आता है? ट्यूसडे। तो यहां पर आप लिखोगे ट्यूसडे। मैंने शॉर्टकट में टी लिखा, तो आप पूरा लिखोगे ट्यूसडे। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा, वेडनेसडे इज इन बिटवीन डैश डैश एंड डैश डैश। कहता है वेडनेसडे का जो दिन होता है वो किन दो दिनों के बीच में आता है। मतलब एक दिन उससे पहले आता है, एक दिन उसके बाद में आता है। वो कौन कौन से दिन आते हैं? तो वेडनेसडे जो आता है, ये आता है ट्यूसडे और थर्सडे के दिन आता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे ट्यूसडे, और यहां पर लिखोगे आप थर्सडे। देखो, पहले ट्यूसडे आता है, उसके बाद क्या आता है? मंडे, और उसके बाद क्या आता है? सॉरी, पहले ट्यूसडे आता है, फिर आता है वेडनेसडे, और उसके बाद आता है थर्सडे। तो वेडनेसडे आ गया बीच में, वेडनेसडे के दिन पहले दिन आ गया ट्यूसडे, और फिर उसके बाद आ गया थर्सडे। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देख लिए, डैश डैश कम्स बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे से पहले क्या आता है? तो यहां पर ऊपर देखो चार्ट में ट्यूसडे, ये आ गया ट्यूसडे। ट्यूसडे से पहले आता है मंडे। क्या आता है? ये आ गया मंडे। यहां पर आप नंबर 3 जो है यहां पर लिखोगे आप, मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे। मंडे जो है ट्यूसडे से पहले आता है। अब देखो सीरियल नंबर 4, डैश डैश इज ए हॉलीडे। हॉलीडे देखो, अब बच्चों, अब आप स्कूल जाते हो तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इन डेज में से वो कौन सा दिन होता है जब आपको छुट्टी होती है? तो हमको पता है वो होता है संडे। तो आप लिखोगे संडे इज ए हॉलीडे। ठीक है, संडे को हमारे स्कूल में छुट्टी होती है। लास्ट है सैटरडे कम्स आफ्टर। सैटरडे जो है वो किसके बाद आता है? मतलब कि सैटरडे से पहले कौन सा डे आता है, उसके बाद सैटरडे आता है। तो हम इधर ऊपर देखेंगे, आ गया सैटरडे, तो सैटरडे से पहले देखो ऊपर क्या है? फ्राइडे। तो इसका मतलब सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद जो है वो सैटरडे आता है। तो इस तरीके से आज हमने कुछ एक्टिविटीज की। तो इन एक्टिविटीज को आप घर पे और अच्छे तरीके से रिपीट करना, नोट करना, और इनको अच्छे से लर्न करना। धन्यवाद।